नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए संधि। संधि का अर्थ है दो वर्णों, स्वर या व्यंजन का पास पास आकर मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अगला सवाल, संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइए संधि कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 3। संधि के 3 मुख्य प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि हम जानते हैं, स्वर संधि जब दो स्वरों के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, जैसे विद्याधनालय विद्यालय। व्यंजन संधि जब एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होता है, जैसे उत्धनहार उद्धार। विसर्ग संधि जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है, जैसे निधनचय निश्चय। अगला सवाल, दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गुण, बी दीर्घ, सी व्यंजन, डी यण। सही जवाब है ऑप्शन बी दीर्घ। जहाँ शब्दों के बीच में आ, बड़ी ई या बड़ी ऊ की मात्रा हो तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी अनादि, सी गुण, डी वृद्धि। सही जवाब है ऑप्शन बी अनादि। अनादि स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि के मुख्य भेद दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि हैं। अगला सवाल, अभीष्ट का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए इनमें से अभीष्ट का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी अभिधनिष्ठ। अभीष्ट शब्द में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद अभिधनिष्ठ होता है। संधि विच्छेद करते समय मूल शब्दों को इस प्रकार अलग करना है कि वे फिर से जुड़ने पर दीर्घ स्वर बन जाए। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ यानी आ बड़ी ऊ हो जाते हैं। अगला सवाल है, महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए महोजस्वी, बी महोजस्वी, सी महोजस्वी, डी महाजस्वी। सही जवाब ऑप्शन बी महोजस्वी। यह एक वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों का स्थान पर अ हो जाता है, इसलिए महा में आ और ओजस्वी में ओ मिलकर महोजस्वी बनते हैं। अगला सवाल, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य कौन सी संधि होगी? आपके ऑप्शन से ए व्यंजन, बी अयादि, सी विसर्ग, डी स्वर। सही जवाब है ऑप्शन ए व्यंजन।
जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके बीच व्यंजन संधि होगी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर संधि नहीं है? आपके ऑप्शन से ए गिरीन्द्र, बी महेंद्र, सी महेंद्र, सी पृथ्वीश। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी महेंद्र। यदि किसी शब्द में आ, बड़ी ई या बड़ी ऊ की मात्रा हो तो वह दीर्घ संधि होता है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए सदैव, बी गुरुपदेश, सी परमौदार्य, डी जलौध। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी गुरुपदेश। जब किसी शब्द के बीच में ए या औ की मात्रा हो तो वह वृद्धि संधि होता है। संधि विच्छेद करते समय जब अ या आ के बाद ए या ए आता है तो ए बनता है, और जब अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ बनता है। अगला सवाल, राकेश का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए राकेश धन ईश, बी राका धन ईश, सी राके धन ईश, डी राक धन ईश। सही जवाब है ऑप्शन बी राका धन ईश। राकेश शब्द में गुण संधि है। इसका संधि विच्छेद राका धन ईश होता है। जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ी ऊ और री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर बन जाता है। अगला सवाल है, आयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए उत धन योग, बी तथा धन एव, सी अप धन ज, डी नौ धन इक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी नौ धन इक। आयादी संधि में ए, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर क्रमशः आए, औ और आव हो जाता है। नौ धनिक में औ के बाद ई आया है जिससे आव बनता है और नाविक शब्द बनता है। अगला सवाल, शयनम में कौन सी संधि है? शयनम में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए आयादी, बी यण, सी गुण, डी वृद्धि। सही जवाब है ऑप्शन ए आयादी। यदि शब्द में य या व से पहले अ या आ की मात्रा हो, या जब किसी शब्द का उच्चारण करते समय ऐ, आय, औ या आओ की ध्वनि आए तो वहाँ आयादी संधि होता है, जैसे नयन, पावक। अगला सवाल, अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए अन धन वय, बी अन धन अय, सी अनुधन अय, डी अनुधन वय। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुधन अय। अन्वय में यण संधि है। इसका संधि विच्छेद अनुधन अय होता है। इसमें छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर यह बनता है। छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर वह बनता है। अगला सवाल, किस शब्द में गुण संधि है? आपके ऑप्शन से ए वधूर्मी, बी भारतेंदु, सी नारीश्वर, डी लोकेश्वर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी भारतेंदु। यदि किसी शब्द में ए, ओ या अर की ध्वनि सुनाई दे रही है, या किसी शब्द में ए या ओ की मात्रा है तो वह गुण संधि है। अगला सवाल, गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए गंग धन उर्मी, बी गंगा धन गोर्मी, सी गंगोधर उर्मी,
डी गंगाधन उर्मी। सही जवाब ऑप्शन डी गंगाधन उर्मी। गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद गंगाधन उर्मी, जहाँ आ धन उ मिलकर ओ बनता है, यह गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ आ और ओ मिलकर ओ बनते हैं गुण संधि में जब अ या आ के बाद छोटी या बड़ी ए आए तो ये ए बनते हैं। अगला सवाल, दो सवर्ण स्वर मिलकर कौन सी संधि करते हैं? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यर्ण। सही जवाब ऑप्शन ए दीर्घ। दीर्घ संधि में दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, जैसे अ धन अ, आ, ई छोटी धन छोटी बड़ी, छोटी ऊ धन छोटी ऊ बड़ी ऊ। अगला सवाल, जब छोटी ई बड़ी ई के आगे कोई विजातीय या असमान होने पर छोटी ई बड़ी ई का य बन जाता है, यह किस संधि का नियम है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यर्ण। सही जवाब ऑप्शन डी यर्ण। जब छोटी ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो छोटी या बड़ी ई य में बदल जाता है, जैसे यदि धनपि, यद्यपि, इति धनादि इत्यादि। यर्ण संधि में छोटी ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आने पर व हो जाता है और री के बाद असमान स्वर आने पे र हो जाता है। अगला सवाल, शिवालय में किन वर्णों की संधि हुई है? आपके ऑप्शन हैं अ धना आ, बी आ धना आ, सी आ धन आ, डी छोटी ऊ धन आ। सही जवाब ऑप्शन है अ धन आ। शिवालय में अ और आ वर्णों की संधि हुई है, इसका संधि विच्छेद शिव धनालय है। अगला सवाल है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए वृद्धि, बी दीर्घ, सी यर्ण, डी अयादि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है वृद्धि। मतैक्य वृद्धि संधि का उदाहरण है। यदि शब्द में ए या औ की मात्रा हो तो वह वृद्धि संधि है। जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए बनता है और जब अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनता है। अगला सवाल, छोटी ई धन अ य स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? आपके ऑप्शन से ए यर्ण, बी दीर्घ, सी वृद्धि, डी अयादि। सही जवाब ऑप्शन ए यर्ण। छोटी ई धन अ मिलकर यह बनता है, यह यर्ण संधि को व्यक्त करता है। जब छोटी ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई य में बदल जाता है, जैसे अति धन अधिक, अत्यधिक। अगला सवाल, मात्रीन में किन वर्णों की संधि हुई है? आपके ऑप्शन से ए अ धन री री, बी री धन री री, सी आ धन री री, डी त धन री री। सही जवाब ऑप्शन बी री धन री बनता है। मात्रीन में री धन री की संधि हुई है, जहाँ दो री मिलकर एक बड़ा री दीर्घ री बनाते हैं, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला सवाल, ओ धन अ औ किस संधि में होता है? आपके ऑप्शन से ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी यर्ण संधि, डी अयादि संधि। सही जवाब ऑप्शन डी अयादि संधि।
ओ धन औ यह आयादी संधि में होता है। जब ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ओ का औ हो जाता है, जैसे पो धन अन पवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अत्यल्प किस संधि का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी यण संधि। सही जवाब ऑप्शन डी यण संधि। अत्यल्प का संधि विच्छेद अति धन अल्प होता है। जब शब्द में या व से पहले कोई आधा व्यंजन दिखाई दे तो वह यण संधि होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि किस शब्द में है? आपके ऑप्शन से ए निराशा, बी रामाज्ञा, सी धनेश, डी प्रत्यंग। सही जवाब ऑप्शन डी प्रत्यंग। जैसा कि पहले बता चुके हैं, यदि किसी शब्द में या व से पहले कोई आधा व्यंजन दिखाई दे तो वह यण संधि होती है। इसके अलावा री के बाद स्वर आने पर र भी यण संधि का ही रूप है। अगला सवाल है, देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए देवधन ऋषि, बी देवधन अर्षि, सी देवधन वर्षि, डी देवर्धन ऋषि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए देवधन ऋषि। देवर्षि का सही संधि विच्छेद देवधन ऋषि है। यह गुण संधि का उदाहरण है, जहाँ अ या ओ के बाद री आने पर अड़ हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।